चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, एटीएम फ्रॉड से बचना है तो ओटीपी के जरिए निकाले पैसे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगाई दर से तय होगी मजदूरी, फसलों को मिलेगा एमएसपी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने की डिजिटल प्रचार की शुरुआत, पार्टियों में छिड़ी थीम सॉन्ग की जंग। गणतंत्र दिवस पर इस साल परेड में नहीं होगा कोई विदेशी चीफ गेस्ट, कोरोना के चलते किसी राष्ट्राध्यक्ष को न्योता नहीं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद 3 साल के लिए बढ़ाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए की घोषणा। पीएम मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की करेंगे मेजबानी, कई देशों के नेता भी लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी, उधारकर्ताओं को भी दी बड़ी राहत। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा शुरू की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना, अब 18,000 देने का किया वादा। कोरोना टेस्टिंग में कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे बढ़ाने की दी सलाह। पीएम मोदी ने की 50% किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दिए जाने की सराहना। कोरोना के मामलों में आया बड़ा उछाल, देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 2,83,000 नए केस। गोवा विधानसभा चुनाव में अमित पालेकर होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पंजाब में चुनाव के समय दबाव बनाने की कोशिश में है ईडी के छापे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नियमों में बदलाव से राज्यों का प्रशासन होगा प्रभावित। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार बोले अमित पालेकर, कहा भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की मेरी गारंटी। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जुटी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन हुई जारी। पंजाब में बीजेपी 60 से 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने दिए संकेत, कहा कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य आपात स्थिति इस साल हो सकती है खत्म। यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, पंजाब में पार्टी का कोई सीएम फेस नहीं, सामूहिक नेतृत्व से लड़ेंगे चुनाव। गोवा में एनसीपी और शिवसेना का हुआ गठबंधन, आज जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली हिसार के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करेगा रेलवे, 2.5 घंटे में पूरा होगा 180 किलोमीटर का सफर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, आजमगढ़ की जनता से आशीर्वाद लेकर लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने जीती कोरोना से जंग, कोविड-19 पाबंदियों में छूट देने पर 21 जनवरी को करेंगे फैसला। यूपी में कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में हो सकती है शामिल। कोरोना का कहर, सुप्रीम कोर्ट की 10 जज कोविड पॉजिटिव, महाराष्ट्र में 499 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। पंजाब सरकार पर बरसे सुखबीर सिंह बादल, कहा सबसे बड़ा माइनिंग माफिया है सीएम चन्नी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं देने को लेकर राज्य सरकारों पर जताई नाराजगी। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक रहेगी निलंबित, डीजीसीए ने लिया फैसला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी, चुनाव न लड़ने की जताई इच्छा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका, पार्टी के समाना जोन प्रभारी कांग्रेस में हुए शामिल। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में होंगे शामिल, उत्तराखंड से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव।
राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटे बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। टिकट कटने से नाराज सपा विधायक शरदवीर सिंह ने दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा लेगी संन्यास, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद किया ऐलान। दिल्ली, पंजाब, यूपी समेत कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति, 21 जनवरी से फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने लॉन्च की एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त सीएनजी कारें, मारुति हुंडई को देगी टक्कर। गणतंत्र दिवस से पहले पठानकोट जम्मू राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड पर। विराट युग के बाद अब भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली का अंत, हो सकती है हमेशा के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष पद से छुट्टी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, एटीएम फ्रॉड से बचना है तो ओटीपी के जरिए निकाले पैसे। जी हां, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एटीएम से जुड़े फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया। एसबीआई ने कहा कि एटीएम फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन करें। एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा कि एसबीआई एटीएम पर लेनदेन के लिए हमारा ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। एक अन्य ट्वीट में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फेक एसएमएस को लेकर सचेत किया। एसबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा भेजे गए मैसेज में हमेशा एसबीआई स्मॉल कोड होंगे। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवा जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। बैंक ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने की डिजिटल प्रचार की शुरुआत, पार्टियों में छिड़ी थीम सॉन्ग की जंग। जी हां, कोविड-19 महामारी के साए में अगले महीने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने रोचक हैशटैग, जोशीली धुन और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ डिजिटल दुनिया में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। विभिन्न पार्टियों में नारों को गढ़ने वाले और कलाकार लगातार काम कर रहे हैं ताकि पेने अंदाज में मतदाताओं को फेसबुक और यूट्यूब पर संदेश अथवा विरोधी दल को जवाब दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रचार गीत जारी किया। इसके साथ ही गाने में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों, दंगा मुक्त 5 साल, बिजली आपूर्ति में सुधार और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रेखांकित किया गया है। भाजपा और उसके नेताओं ने पिछले सप्ताह अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी के पास अपने प्रचार के लिए अलग गाने हैं, जिनमें से राज्य की सत्ता से भाजपा को बाहर करने की बात की गई है। अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। जी हां, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या ईपीएस की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पेंशन के पैसे के लिए महीने की 1-2 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उनका काम आसान कर दिया। अब ईपीएस में पेंशन भी सैलरी की तरह मिलेगी और महीने की आखिरी तारीख को पेंशनर के खाते में जमा कर दी जाएगी। अभी तक यही नियम है कि महीने के पहले वर्किंग डे पर बैंक खाते में पेंशन का पैसा जमा होता है। अब नए नियम के मुताबिक महीने की आखिरी तारीख या अंतिम वर्किंग डे पर खाते में पैसे आ जाएंगे। ईपीएफओ ने कई पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक के साथ करार किया है, जो पेंशनर के खातों में पैसा जमा करते हैं। पेंशन का पैसा जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने डिस्बर्सिंग बैंक के लिए खास नियम बनाए हैं। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कई सुविधाएं दी है। नए नियम के मुताबिक अब पेंशनर साल में किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा शुरू की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना, अब 18,000 देने का किया वादा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन इस बार 6,000 नहीं, सालाना 18,000 रुपए जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार
को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों का सपेरों से भी गहरा संबंध रहा। हमारी सरकार बनने के बाद एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर विलेज बनाया जाएगा। वर्चुअल रैली को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि बीजेपी से लोगों ने पहले ही वर्चुअल रैली करने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से ही इसके बारे में जानकारी थी। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पीएम मोदी समेत कुल 30 नेताओं की सूची जारी की, जो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और हेमा मालिनी शामिल हैं। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा सूची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी चुनाव प्रचार करेंगे।